है. Once we have started the recording as well, we just need to have the warm up video by having the शराब जी शुरू कर देते हैं. बात तो समझ में आ ही जाती होगी, यकीनन 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 यकीनन. तो अगर बातें समझ में आ जाती हैं तो लेट्स गो ऑन सेशन. और आज का हमारा सेशन क्या कहता है, और उससे पहले इस बात का जायजा लेंगे आया कि कितने डेवलपर ने पिछला प्रीवियस टास्क सबमिट कर दिया. तो जिन्होंने कर दिया काइंडली रेज योर हैंड प्लीज. और यकीनन सभी जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, मैच्योर हैं, एजेंडे के साथ आए हैं. मतलब हमारे डेवलपर भरपूर फायदा उठाते हैं तारीखों का. चलें, उसकी डेट कब की है? ट्यूसडे 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 गवर्नमेंट के. उससे पिछला टास्क जिसके हो गए हैं काइंडली रेज योर हैंड्स. जिन्होंने उससे पिछला टास्क कर लिया है, रिसेंट नहीं, उससे रिसेंट वो आधा. सारे, अच्छा सारे वाले उठाइए, हाथ उठाइएगा काइंडली जो कह रहे हैं कि आई हैव डन ऑल द टास्क. जो कहते हैं सब कर लिया है वो हाथ खड़ा कर दीजिए. एवरेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. डेवलपर डेवलपर बनने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन काम डेवलपर वाले नहीं कर रहे. तो यकीनन कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ड्रामा होगा उनके साथ, मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे. यकीनन यकीनन यकीनन. बहरहाल मजीद इस डिस्कशन को हम फर्दर फॉर नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोसीड करेंगे और आया की जायजा लेंगे कि आपने क्या कुछ कर लिया. तो मजीद आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो अपने तमाम तर टास्क को कंप्लीट कर लीजिए ताकि जो हम चल रहा है, जैसा चल रहा है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता रहे. बहरहाल वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फर्दर. तो हमने क्या कर लेना है जी, क्या कर लेना है बता रहे. हमने सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी के अंदर चले जाना है. वंस वी कम इन द डायरेक्टरी, जैसे हम अपनी डायरेक्टरी में आएंगे वी नीड टू सर्च द मेन डायरेक्टरी वेयर वी हैव ऑलरेडी कोड. जहां हमने कोड कर लिया है तो हम चले जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर. और कुछ डेवलपर यकीनन मीटिंग के अंदर मसरूफ हैं और बड़ी ही मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, और इतनी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही. और जब भी आप लोग ऐसे बातें करते हैं तो यकीनन मुझे एक ही सिनेरियो याद आता है जो मैंने आपको रिसेंटली सुनाया था. याद होगा किसी को? और मेरा दिल चाहता है अगर मैं वहां का कुछ होता तो मैं आपको उसी जेल में डाल देता जहां से वो दो, आप बात बाकी आप समझ जाएंगे, आप समझदार हैं. तो यकीनन ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें दैट्स एसोसिएट यू विद दी अनदर स्टोरी, जो आपको किसी इररिलेवेंट स्टोरी का किरदार बना दे. तो हमने चले जाना है अपनी बेस्ट 7 की डायरेक्टरी के ऊपर, और जैसे ही हम बेस्ट 7 की डायरेक्टरी के ऊपर आ जाएंगे तो वी हैव द मॉड्यूल 1. और जैसे ही मॉड्यूल 1 के पास हम आएंगे तो हमारे पास अनदर डायरेक्टरी विद द कन्वेंशन ऑफ सीएसएस, और हमारे पास चूंकि सीएसएस की डायरेक्टरी भी है. एंड वी हैव प्रोबब्ली डन द 7 क्लासेस एंड राइट नाउ वी आर गोना गो विद दी क्लास एट. डालगोन आज क्लास 8 है नहीं, आज क्लास 9 है, because in the recent class we have just done the test as well. So apart from this we need to have the directory with the name of class 9. हमने क्लास 9 की डायरेक्टरी बना ली. जैसे ही बना ली we just need to open in the Visual Studio Code. हमें इसको Visual Studio Code में ओपन करने के लिए है लेफ्ट साइड, और हमें इसको करेंगे. जैसे ही किया, अब मुझे कोई अपने दानिशमंद इंटेलेक्चुअल डेवलपर बता दे कि आया कि व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास से मेरी मुराद होती है कि जिस क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है. तो क्या पढ़ा है सबने, एक ही डेवलपर ने सारा कुछ नहीं बताना, सबने बताना है. यूनिट्स और कोई
उससे पिछली हाइट और वेट यूनिट हो गया। यूनिट के अलावा क्या पढ़ा था? हाइट और वेट उस क्लास में पढ़ा था हमने। वेट और हाइट को यूनिट के अलावा, यूनिट के अलावा क्या पढ़ा था हमने? उस क्लास में पढ़ा था हमने। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा यूनिट्स हो गए, चाइल्ड और पेरेंट एलिमेंट का सिनेरियो हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जी इसके अलावा बगैर देखे, बगैर देखे, जी वो उससे पिछली क्लास। पॉइंट्स इज द पार्ट ऑफ द यूनिट्स, तो वो तो यूनिट पॉइंट्स, हाँ वो सब यूनिट के अंदर कवर हो गया। वो कौन सी? हाँ नहीं, वो तो टेस्ट था, और टेस्ट के टाइम पे मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि आपने जो है कुछ एक्सटेंशन होती है फॉर्मेटर की, सॉरी फॉर्मेटर की नहीं, कलर पिकर की और फंड पिकर की, फंड पिकर और कलर पिकर ये आप इंस्टॉल कर लेनी है, बट दैट वाज नॉट अ कंसर्न, ये हमारा कंसर्न नहीं था, बल्कि हम जो कंसर्न कर रहे हैं वो अपनी क्लास से कंसर्न कर रहे हैं, और क्लास में हमने क्या कुछ कवर किया था, वो हमने यूनिट कवर किया था, और उससे एसोसिएट हमने पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट कवर किया था। एंड इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोना डू, कोई बता सकते हैं? एनीवन कैन गेस? एनीवन कैन गेस? क्या करेंगे? डिप्लॉयमेंट करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा था हमने, चलिए ऐसा ही कहा था, लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आज के लिए वो पोस्टपोन्ड है। आज हमारा कॉन्सेप्ट फर्दर में प्रोसीड करेगा, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूरी है कि वो हो जाए आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और जो डिप्लॉयमेंट वाला सिनेरियो है इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग फ्राइडे क्लास, तो इंशाल्लाह हम उसको फ्राइडे की क्लास में कर रहे होंगे। लेकिन आज की और वेडनेसडे की क्लास के अंदर हम हमारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इस वीक में कवर हो जाने चाहिए, वी आर गोना डू दिस। इज इट क्लियर? जी, मीडिया को ही तो बहुत बात की बात है, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं हमने। अभी तो सीएसएस में कुछ सीखा ही नहीं है, वी जस्ट क्लियर द फंडामेंटल्स, अभी तो फंडामेंटल पढ़ी, बुनियादें पढ़ी, कोई एडवांस कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है हमने। आज क्लियर करने लगे, कुछ जा रहे हैं एडवांस की तरफ। अब जो क्लासें सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन खत्म हो गई, अब एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, थोड़े से क्रिटिकल। तो बहरहाल हमने क्या किया कि इंडेक्स का पेज बना लिया है। वंस वी क्रिएटेड द इंडेक्स पेज वी जस्ट नीड टू ऐड द बॉयलर प्लेट, तो हमें बॉयलर प्लेट की नीड होगी, हमने बॉयलर प्लेट बनाया। बॉयलर प्लेट बनाने के बाद वी जस्ट नीड टू ऐड द टाइटल, और हमने बता दिया कि जी आज हमारी सीएसएस की क्लास है 9। तो हमने ये कहना ही था कि वी जस्ट नीड टू कम अहेड, हमने जो है आगे बढ़ना है, H1 को डिफाइन करना है। आल्सो वी जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस बिग लाइक का पाकिस्तानी डेवलपर, तो हमने कॉपी किया और यहाँ से उठा के यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। वंस वी हैव डन दिस वी जस्ट नीड टू ऐड द स्टाइलिंग एज वेल, और हमें पता है कि स्टाइलिंग कैसे ऐड होती है, तो हमने क्या किया कि लिंक ऐड कर दिया। लिंक रेफ एट्रीब्यूट, वी जस्ट नीड टू ऐड द एड्रेस, तो हमने एड्रेस दे दिया कि स्टाइल डॉट सीएसएस इसका एड्रेस आता है। और वंस वी हैव डन दिस वी जस्ट नीड टू कम इन दी स्टाइलिंग फाइल, तो हमने स्टाइलिंग फाइल के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस हमें क्या करना है कि आया कि मेक श्योर करना है कि जस्ट वी डिड करेक्टली और नॉट, क्या आया कि हमने सही किया कि नहीं। तो व्हाट वी नीड टू डू, H1 को टारगेट करना है। क्या टारगेट करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिनेरियो है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अलाउड, हमने सब कुछ सीख लिया है। हमें पता है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने कह दिया H1 को क्या करते जी, क्या करते हैं बताइएगा, बैकग्राउंड कलर लगा दे जी, कौन सा लगा दे, कौन सा लगा दे, मुझे तो ब्राउन पसंद है तो मैंने कर दिया ब्राउन। एंड वंस वी डन, जैसे ही हम ये कर लेते हैं वी जस्ट नीड टू ओपन दिस मैनुअली। मेरे सिनेरियो में मैं मैनुअली ओपन कर रहा हूँ, आपके सिनेरियो में यू हैव द एक्सटेंशन लाइफ गो के नाम से, जिसको आप लाइफ गो करेंगे और वो आपको लाइफ गो कर देगा। मेरा हमने कह दिया कि जी ओपन हो जाए, और ये ओपन हो जाता है। हमने सारे फंडामेंटल को मेक श्योर कर दिया। क्या ये सारी बातें मेक श्योर होती हैं कि नहीं? क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? अगर आ जाती हैं, अगर आ जाती हैं तो सवाल मेरा ये था कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई मुझे बता सकता है कि नहीं?
कोई मुझे बता सकता है या नहीं? अगर नहीं बताते तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, तो आप गेस कर ही सकते हैं जी। कॉम्बिनेटर्स, कॉम्बिनेटर्स, वंस वी हैव क्लियर द सेलेक्टर्स, जैसे ही हमने सेलेक्टर पढ़ लिया था अपनी किसी क्लास के अंदर, यकीनन सबको याद होगा। याद है सबको? किस किस को याद सेलेक्टर्स? हाउ मेनी टाइप ऑफ सेलेक्टर आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स? 4, 5, 9, 10, ऐसे नहीं जी? 5, ओके, 5, 3, स्टेटमेंट चेंज, जस्ट लाइक अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से गिनती की है, पहले कर लेते हैं। हाँ जी, और कोई? 5, 3, आपने 3 क्यों बोला? आपने 3 क्यों बोला? वो भी पूछना 3 पिछली क्लास में सिलेक्टर पढ़ा हमने पिछली क्लास में। सिलेक्टर हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कवर किया था और उसकी प्रोबेबली 5 टाइप्स थी जो कि हमने क्लियर की थी। और पहली टाइप उसकी थी एलिमेंट सेलेक्टर, सेकंड टाइप उसकी थी क्लास सेलेक्टर, थर्ड टाइप उसकी थी आईडी सेलेक्टर, फोर्थ टाइप उसकी थी ग्रुप सेलेक्टर, फिफ्थ टाइप द लास्ट टाइप यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये सब कुछ हमने कवर किया था। एंड बाय एसोसिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास उसी से रेलेवेंट एक और कॉन्सेप्ट है, दैट्स कॉल्ड दी कॉम्बिनेटर्स। कॉम्बिनेटर क्या करते हैं? सेलेक्टर के साथ फर्दर मोर एलिमेंट्स को मिलाता है। बात समझ में आ रही है? सिलेक्शन ही कर रहे हैं, सिलेक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन दो एलिमेंट को मिलाता है ताकि उसको बआसानी, बहुत आसान तरीके से फिजिबल मेथड के जरिए बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ टारगेट किया जा सके, लेकिन इन डिफरेंट सिनेरियोस। कैसे? उसके लिए चलते हैं इंडेक्स पेज के ऊपर और एक रैंडमली सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और रैंडम स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कहना है दोबारा से, फिर हम इसको कह देंगे कि हेडिंग हो जाए 1। फिर आफ्टर ऑनवर्ड वी जस्ट नीड टू ऐड फर्दर मोर कंटेनर, उसके लिए हमने कह देना है कि जी क्या क्या कह देना है जी? डिफ, तो हमें डिफ ऐड कर लेना है। फर्दर मोर हमें मजीद h1 ऐड कर लेनी है। फिर हमें कह देना है कि जी h2 हो गई। एंड फर्दर मोर वी जस्ट नीड टू ऐड द स्पेन एज वेल, हमने स्पेन ऐड कर देना है। एंड इन द स्पेन वी जस्ट नीड टू ऐड द फर्दर मोर हेडिंग, फर्दर मोर हेडिंग। और उसके लिए हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू ऐड द हेडिंग 1। और अभी जस्ट कैसे है कि जी ये हेडिंग हमारी 3 होने वाली है। एंड आफ्टर ऑनवर्ड वी जस्ट नीड टू ऐड द फर्दर मोर हेडिंग 1। आज की स्टोरी चूंकि हेडिंग 1 हेडिंग 1 हेडिंग 1 पर है, क्यों है, कैसे है, क्या है, विल बी लुकिंग आफ्टरवर्ड। हम देख रहे होंगे इसको कैसे क्या, ये सारे सवालों के जवाब तो आपको मिल ही जाएंगे। बहरहाल हम फिर से कह देते हैं कि जी दिस इज दी हेडिंग। वंस वी डन दिस, जैसे ही हम ये काम कर लेते हैं फर्दर मोर वी जस्ट नीड टू ऐड दी हेडिंग 1। और हम फिर से कह देते हैं कि दिस इज हेडिंग 5। फिर हम ये जब कर ही लेते हैं तो फर्दर मोर हमें कहना है क्या? हमें कहना है क्या? स्पेन। और हम फर्दर मोर फिर स्पेन करते हैं और फिर यहाँ पर जो है हम h1 ऐड कर देते हैं। और वंस वी हैव डन दिस तो वी जस्ट नीड टू से दैट कि दिस इज हेडिंग 6। और वंस वी हैव डन दिस फर्दर मोर वी जस्ट नीड टू ऐड द हेडिंग 1। और हम यहाँ कह देते हैं कि हेडिंग 7। जैसे ही हम ये सारे काम कर लिए तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कह देते हैं कि दिस इज हो रहा है। और वंस वी डन दिस, जैसे हम ये काम कर लेते हैं तो फर्दर मोर वी जस्ट नीड टू से दैट कि हेडिंग 1। और कुछ डेवलपर को ये हेडिंग हेडिंग का खेल खेलते हुए नींद आ रही है, तो वो कहें तो उनके लिए चाय कॉफी का इंतजाम किया जाए। बहरहाल यकीनन उनको चाय और कॉफी की जरूरत नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कह देते हैं कि दिस इज हेडिंग 8। अब जब 8 हो गई तो हमने फिर से एक अलग डिफ बना देना है। और डिफ बनाने के बाद हमने कहना है कि पैराग्राफ, पैराग्राफ नीड टू से दिस इज लॉरेम। और लॉरेम के बाद हमने फर्दर मोर दोबारा से एक और हेडिंग 1 ऐड कर देना है और इसको कह देना है कि दिस इज हेडिंग 9। और वंस वी डन दिस, हमने फिर से डिफ के बाद लास्टली एक और फाइनल हेडिंग दे देनी है और उसका नाम दे देना है कि जी क्या 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 फाइनल हेडिंग। फाइनल करते हैं ना इसको जी, फाइनल करते हैं। तो वी जस्ट नीड टू से दैट कि जी फाइनल हेडिंग।
क्या करें, फाइंड आउट करें। तो जी चले जाते हैं, लेट्स गो ऑन दी HTML। और जैसे ही HTML पे आते हैं कि जी सारा सिनेरियो हमारे सामने होता है। अब आपके जो है दिमाग हाजिर होना चाहिए, और अब आपने जो है ये जो ट्रैप है, ये जो सर्कुलर ट्रैप है, इसमें आपने फंसना है और आपने इसको जो है टैकल करना है, रिजोल्व करना है। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट बोलते जाऊंगा और आपने गौर करना है। जैसे ही आप गौर करेंगे तो डेफिनेटली कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट आपके दिमागों में जब्स हो जाएगा, फीड हो जाएगा। जैसा कि बचपन में आपने देखा था कि टाइगर खाओगे और टाइगर बन जाओ। ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, ये यही बताता है कि आया कि जी आपने जो है किसी भी दिमाग के अंदर कोई बात फीड करनी हो तो एक लंबे अरसे के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ जो छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर फीड किया जा रहा हो। एक टाइम आएगा बच्चा उस पर यकीन कर लेगा। तो वो टाइम था कि जब हम भी ये समझते थे कि टाइगर बिस्किट जैसे ही हम खाएंगे तो हमारे पीछे तो पंख निकलेंगे और हम सुपरमैन बन के उड़ने लग जाएंगे। तो दिस फॉर द कॉन्सेप्ट। यकीनन क्योंकि टाइगर बिस्किट की जो मार्केट थी वो बच्चे ही कवर करते थे, ऑडियंस जो बच्चे ही होते थे, तो बच्चे बहुत ज्यादा उसकी परचेसिंग करते थे। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तो इस बात का पॉइंट ये था कि आया कि डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, मार्केटिंग की जरूरत। मार्केटिंग कैसे होगी कि अपने आप को पब्लिक के अंदर लाया जाए। पब्लिक से मुराद ये कि मार्केटिंग की जाए, खुद की मार्केटिंग की जाए, खुद के ब्रांड की मार्केटिंग की जाए। अब वो कैसे होगी, वो कैसे होगी? उसके लिए अब सब कुछ अगर मैंने ही बता देना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? बात समझ में आती है कि नहीं? और आप कहाँ जाएंगे? तो हर बंदे का बैकग्राउंड, हर बंदे की सर्कमस्टेंसेस अलग है। तो आपने अपनी रिसर्च अपने आप करनी है। लेकिन आपको बार बार हर बार पॉइंट देता जाता हूँ कि कुछ चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा तो यकीनन आप भी चेंज कर लेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा सादा मिजाज हैं, बहुत सीधा सोचते हैं, सीधा यूनिवर्सल, तो नहीं सोचो। वेरिएशन के अंदर सोचना पड़ेगा। यूनि डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें, वेरिएशन चाहिए, रैंडम डायरेक्शन चाहिए। तो रैंडम डायरेक्शन में सोचें, फिर ये आप कुछ अलग करेंगे। तो बहरहाल मार्केट को जानिए और फिर मार्केट को संभालिए। बहरहाल वो एक अलग बात चीज़ है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने ये इंडेक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, ऑलमोस्ट वी हैव डन। जैसे ही हमने बनाया तो हमने क्या किया, कॉम्बिनेटर के लिए। और हमने कहा कि जी कॉम्बिनेटर की जो पहली टाइप है, कोई बता सकता है कि वो क्या है? जी कोई बता सकता है पहली टाइप क्या है? डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर क्या कहता है कि जी क्या कहता है? लिखना जरूरी है कि नहीं? नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्या है? कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर ये करता है कि जी आपने किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर लेना है। मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि आपने डिफ को टारगेट कर लिया। क्या कर लिया? डिफ को टारगेट कर लिया। फिर आपने कहा कि डिफ के साथ में एक और एलिमेंट मिला देता हूं, दैट्स मीन आई वांट सेलेक्ट। मेरा यहाँ पर जो सिनेरियो है, यहाँ जो मेरा एजेंडा है, मोटिव है, अभी भी वही है कि मैं सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ। लेकिन सिलेक्शन एक स्मार्ट वे के अंदर करना चाह रहा हूँ, एक सिनेरियो के मुताबिक करना चाह रहा हूँ कि किसके बाद कब और कैसे कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है। ये वाला जो सिनेरियो है इसको फुलफिल करना चाह रहा हूँ। डिफ की जगह क्लास। क्लास क्यों? हाँ, डिफ एक एलिमेंट है ना। नहीं, क्लास क्यों देंगे? मतलब क्लास डेफिनेटली क्लास दे सकते हैं, वहाँ लिखनी पड़ेगी ना क्लास। आपने, मैंने वहाँ क्लास नहीं दी। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो मैंने डिफ बनाए मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ इंस्टीड। या तो मैं ये करूँ कि यहाँ पर क्लास है, ऐसे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं अभी काम आसान कर रहा हूँ अपने लिए, मैंने सिर्फ जो है डिफ कर दिया, उसको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि जी डिफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या किया, डिफ किया। और हमें जो टारगेट करना है, हेडिंग को टारगेट करना है। मैं क्या चाह रहा हूं कि हेडिंग 1 को टारगेट करूं। और क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी मैं डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर यूज करता हूं तो उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन सिंबल है, जो उसकी रिकॉग्नाइजेशन सिंबल है, जस्ट कीप इन माइंड दैट कि अपने दिमागों के अंदर इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि वो है स्पेस। स्पेस, वही स्पेस जो आपके दिमागों में भर चुकी है, वही स्पेस जो गलती से हमारे दिमागों में भर चुकी है। बहरहाल हम आ जाते हैं और हमने कहा कि डिव, और उसके बाद हमने स्पेस दिया। और जैसे ही स्पेस दिया तो हमारे CSS स्टाइलिंग शीट की बात अंडरस्टूड हो गई कि ये तो कॉम्बिनेटर का ही कॉन्सेप्ट है, और कॉम्बिनेटर में डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट है। और उसने कहा कि चले जी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं जो है सिलेक्शन कर लूंगा। तो सिलेक्शन कैसे करूंगा कि मैंने कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया,
बैकग्राउंड कलर हो जाए, और मैंने ये कह दिया कि बैकग्राउंड कलर हो जाए, एक्वा हो जाए, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं ये कह रहा हूं कि डिफ के अंदर डिसेंडेंट से मुराद क्या होता है, एनीवन नोस? उसके अंदर छोटे जितने भी, अब उसके अंदर छोटे जितने भी हैं, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा डिफ है, अब इसके अंदर डिसेंडेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सुना है ना बचपन में, वही। तो डिसेंडेंट मतलब ये कि इसके छोटे, इसके जो चाइल्ड एलिमेंट है जितने भी हैं, रेलेवेंट चाइल्ड एलिमेंट, रेलेवेंट मतलब ये कि उससे जो ताल्लुक रखते हैं, मैंने क्या कहा, डिफ, और डिफ का कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैंने कहा डिसेंडेंट, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा डिफ के अंदर, किसको टारगेट किया है मैंने, टारगेट किसको किया है, H1 को किया है, तो H1 तो डेफिनेटली ये वाला H1 है, फिर ये वाला H1 है, फिर ये वाला H1 है, और ये डिफ यहाँ पर एंड होता है। लेकिन मैंने कहा, क्या कहा, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट ये कहता है, मैक्श्योर करता है कि जी अंदर होगा, और अगर उसके अंदर कोई फर्दर मोर नेस्टेड एलिमेंट होगा, और उसके अंदर अगर वो जो एक्सपेक्टेड एलिमेंट है H1, तो वो भी काउंट हो जाएगा, मतलब कितना भी अंदर हो वो सब काउंट हो जाएंगे। लेकिन मेन किसके अंदर होना चाहिए, डिस्क के अंदर होना चाहिए, मतलब अंदर के अंदर नेस्टेड भले कितना भी हो, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा होना चाहिए, डिफ होना चाहिए। तो डिफ के अंदर जितने भी H1 होंगे वो सारे आ जाएंगे, आया कि वो स्पेन के अंदर हो, आया कि वो लॉरेंट के साथ हो, आया कि वो किसी और एलिमेंट के अंदर हो, वो सारे आ जाएंगे डेफिनेटली। तो वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश। तो हमने क्या किया, अब इस कॉन्सेप्ट को जब जब हम ये इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो कुछ देर का पॉज लेना है, कुछ सेकंड के लिए, और सोचना है, कोड पे भी देखना है। कॉन्सेप्ट क्या बताया, कॉम्बिनेटर, कौन सा कॉम्बिनेटर, डिसेंडेंट, रिकॉग्नाइजेशन क्या है, स्पेस है, क्या कहता है कि जी डिस्क के अंदर जितने भी H1 है वो सारे टारगेट हो जाएंगे, लेकिन भले वो नेस्टेड हो, नेस्टेड का मुराद अंदर के अंदर हो, मतलब डिस्क के अंदर मजीद डिफ बने हुए हो, स्पेन बना हुआ हो, हेडर बना हुआ हो, फुटर बना हुआ हो, कुछ भी बना हुआ हो, लेकिन सब टारगेट हो जाएगा, कितना भी डिटेल हो, कितना भी नेस्टेड हो। तो ये हमने समझी, ये बात, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। फिर हम एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेते कोड की, तो हमने देखा कि हमारे पास ये डिफ था कि नहीं था। तो हमने देखा कि हमारे पास हेडिंग 2 थी, क्या हेडिंग 2 टारगेट हुई कि नहीं हुई। फिर हमने देखा कि हमारे पास स्पेन था, और स्पेन के अंदर फर्दर मोर हेडिंग 3 थी, क्या वो टारगेट हुई कि नहीं हो गई। फिर हमने देखा कि जी हमारे पास हेडिंग 4 भी थी और स्पेन के बाद थी, वो भी टारगेट हुई कि नहीं हो गई। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स फिर हमारे पास हेडिंग 5 टारगेट नहीं हुई। एनीवन नोस व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, क्यों ये काम नहीं कर रही, किसके अंदर है, बाहर, बाहर है डेफिनेटली। और हमने जो कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट समझा वो कहता है उसके अंदर। तो हमने वी जस्ट नीड टू सर्च अनदर डिफ दैट्स कंटेन द हेडिंग 1। तो हमने फर्दर मोर डिफ को देखना है, और हमारे पास दूसरा डिफ फर्दर मोर डेफिनेटली भी है अनदर डिफ, और हमारे पास एक और डिफ है, उसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास पहले पैराग्राफ है लॉरेंट के साथ, वो टारगेट डेफिनेटली नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, अभी हमने टारगेट किया नहीं है, कैसे होगा, कुछ करेंगे तो होगा। तो हमने H1 को टारगेट किया हुआ है, तो डिफ के अंदर फिर H1 था, और वो हेडिंग 9 थी, एंड दैट्स हैव द टारगेट, जो कि टारगेट हो चुकी है। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स फिर हमने देखा कि जी फाइनल हेडिंग है, कोई मुझे बताएगा व्हाई इट्स नॉट टारगेटिंग, क्यों ये टारगेट नहीं हो रही। अगेन इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये तो डिफ के बाहर थे। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि नहीं, और अगर नहीं आता तो फिर आप लोग यहाँ पर आके समझाएंगे, और आप में से किसी एक को मैं बुला लूंगा, और उसके लिए मुझे बनना पड़ेगा फाद मुस्तफा, और मैं कहूँगा मुझे चाहिए एक डेवलपर, तीन नहीं, हमें एक डेवलपर। तो जी एक बार गौर कर लीजिए, अगर गौर कर लेंगे तो बात भी समझ में आ जाएगी। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत है, जिस पे गौर सानी करने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू यूज योर अकल फाहम, अपने अकल फाहम को यूज करें, इंटरफेस भी देखें, कोड भी देखें। ये स्टाइल का कोड है, दिस इज द स्टाइलिंग कोड, एक बार इसको देख लीजिए। और अगर इसको देख ही लिया तो फिर चले जाएं इंडेक्स के कोड पर, फिर ये जो डिफ है इसको देख लीजिए, जिसको मैंने टारगेट किया हुआ है। और जब इसको भी देख लें तो उसके बाद चले जाएं इस इंटरफेस पर, और अब इसको देख लें जी। H1 के अंदर हम्म हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, दोनों होंगे डेफिनेटली। हम्म
डेफिनेटली दोनों ही होंगे। क्लास को टारगेट करेंगे, चाहे स्पेन को क्लास दें, चाहे हेडिंग को क्लास दें, किसी को भी क्लास दें, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेटर का वही रहेगा कि वो डिसेंडेंट को टारगेट करेगा, डिसेंडेंट को। भाई बाहर को कैसे करेगा? जी सेम क्लास तो दिए, लेकिन वो टारगेट सिर्फ डिसेंडेंट को करेगा, बाहर को नहीं करेगा। अगर डिसेंडेंट है, उसके अंदर है, तो टारगेट करेगा। हैं? ठीक नहीं, किसी भी एलिमेंट के अंदर करें, अगर वो नेस्टेड है, अगर वो डिसेंडेंट है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास एक डिव है, मान लीजिए हमारे पास एक डिव है, ऐसे ही डिव के बाहर चूंकि इसने टारगेट नहीं किया है, हम इसको एक क्लास दे देते हैं, हम इसको एक क्लास दे देते हैं और उस क्लास का नाम दे देते हैं मैन। ठीक है, मैन देने के बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, और इंस्टेड ऑफ दी डिव हम क्या कर लेते हैं कि डिव के बजाय इसको हम कर लेते हैं मैन। तो मैन करने के बाद अब देखें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब आया कि फर्दर मोड विजुअलाइजेशन आपने करनी है कि आया कि होगा नहीं होगा। अब मैंने कहा कि डिसेंडेंट, और डिसेंडेंट मान लें अंदर, उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले जितने भी हैं। तो मैंने कहा कि मेन हो और मेन के अंदर H1 हो जाए, तो यहाँ पर मैंने मेन कर दिया, और मेन चूंकि खुद एक हेडिंग थी, मैंने फर्दर मोर हेडिंग कर दी, और उसके बाद मैंने कह दिया कि इररेलेवेंट, इररेलेवेंट हेडिंग। तो क्या ये अब कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या ये टारगेट होगा कि नहीं? पहला पॉइंट ये है कि मेन है, ठीक है। और कॉम्बिनेटर हमने जो यूज किया डिसेंडेंट, और डिसेंडेंट क्या कहते हैं? उसके अंदर वाले, उसके नीचे वाले। तो उसके नीचे वाले, क्या ये उसके अंदर ही नीचे वाला है? क्या ये टारगेट होगा? जी, सब देखें, सब देखें, सब देखें इस कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली ये वाला एस्पेक्ट, क्या ये टारगेट होगा कि नहीं? जो कहते हैं होगा वो हाथ उठाइएगा, जो कहते हैं हो जाएगा टारगेट वो हाथ उठाइएगा। प्रोफेशनल सीनियर डेवलपर हमारे हाथ उठा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। जी, दोनों हाथियों ने, हाथियों नहीं, हादियों, हादी, हादी, आई एम कॉलिंग हादी। तो दोनों हादी ने हाथ उठाया है, उठा रहे हैं आप, उठा लें कि होगा टारगेट, हो जाएगा। जी, जो तो कह रहे हैं कि जी टारगेट हो जाएगा, काइंडली रेज योर हैंड्स। और जो कह रहे हैं कि नहीं होगा, काइंडली रेज योर हैंड्स। सीएसएस का कोड दिखाएं, सीएसएस का कोड ये रहा, सीएसएस का कोड ये रहा। जो कहते हैं हो जाएगा वो हाथ उठाइएगा, जो कहते हैं नहीं होगा वो हाथ उठाइएगा, और जो कहते हैं कुछ भी नहीं वो भी हाथ उठाइएगा। कि यकीनन काफी सारे डेवलपर हैं जो कुछ नहीं कह रहे, एंड लेट्स खोल दे डब्बा, खोल दें। जी, जी, क्या हुआ है? जी, क्या हुआ है? एक और कलर हमने दिया था कार्बन, और टारगेट कर दिया था, लेकिन वो नहीं हो रहा, क्योंकि डिसेंडेंट का मतलब बताया तो है अंदर, और ये तो किसी के अंदर है नहीं, और ये बाहर है। उसके लिए हमने विजुअलाइजेशन की थी, कब की थी? कोई बताएगा जी कब की थी? कोई बताएगा कब की थी? बता देते हैं कब की थी, बता देते हैं, दोबारा से बता देते हैं कि जी कब की थी। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने जहनों में दे नशीन कर लेना, यही तो बार बार हम बात कर रहे हैं, बार बार यही तो बात हम कर रहे हैं। तो लेट्स कमेंट आउट दिस, और जैसे ही कमेंट किया तो हमने देखा ये कि जब भी हेडिंग 4 पर हम जैसे ही आते हैं, लेट्स हम हेडिंग 4 और ये डिव खत्म हो जाता है, तो वो जो कंफ्यूजन है कि उसकी जो बात है वो होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली जब यहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ क्यों होगा? तो हमने क्लास बनाई जब भी नहीं हो रहा, और डायरेक्ट डिफ के बाद टारगेट किया तो जब भी नहीं होगा। उसके अंदर जो है डिसेंडेंट जो है, चाइल्ड जो है, अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो स्पेन, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिफ, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हेडर, ये सारे जितने भी टैग्स हैं वो हम टारगेट कर रहे होंगे। जो और विजुअलाइज करें, और कौन से ऐसे टैग हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मजीद एलिमेंट बना सकें। अब वो आप विजुअलाइज करें।
गौर करें, प्रैक्टिस करें, तो ये कॉन्सेप्ट फर्दर मोर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार फिर देखें, इंटरफेस देखें, कोड देखें, कुछ डेवलपर ये कर लेंगे, घर पे जाके भूल जाएंगे, सारी बातें भूल जाएंगे, जो मैं कहूँगा फ्लैश हो जाएंगी। फिर वो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, फिर वो प्रैक्टिस करेंगे, तो एक लंबा प्रोसीड जो है ना प्रोसीजर पे चले जाएंगे, तो वो नहीं करना। इस तरह पढ़ा करें कि यहाँ पर ही सारी बातें क्लियर हो जाए। जिस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, सारी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है, इंटरफेस आपके सामने, तो यकीनन कोई हडल की बात नहीं है जी। एक नज़र देख लीजिए सब जी, यहाँ तक देख लीजिए। अगर कोई परेशानी है, दो दो का ग्रुप है, दो दो का ग्रुप है हमारे कॉम्बिनेटर के अंदर। अभी एक कॉम्बिनेटर हमने पढ़ लिया, और इसी टाइप का एक सिमिलर कॉम्बिनेटर मजीद हमारे पास है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो उस पर प्रोसीड करने के लिए जस्ट नीड टू कमेंट आउट दी सेकेंड। तो हमने उसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने कह देना है कि जी हम जो है सेकंड टाइप पढ़ने लगे हैं, और सेकंड टाइप जो हमारे पास है कॉम्बिनेटर की, कोई मुझे बताएगा। चाइल्ड कॉम्बिनेटर भी हमारे पास है, तो हमने वो भी डिस्कस कर लेना है, जिसकी रिकग्नाइजेशन हमें पता है क्या है। इसकी रिकग्नाइजेशन में पता है क्या है, कोई बताएगा? व्हाट द नेम ऑफ दिस सिंबल? ग्रेटर देन। बचपन से ग्रेटर देन लेस देन के ट्रेप में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि आगे के सिंबल कौन सा है। तो हमने कह दिया चाइल्ड कॉम्बिनेटर। और चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या कहता है? चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या कहता है कि जी आपने टारगेट कर लेना है पर्टिकुलर डिफ, और उसके बाद हेडिंग वन को टारगेट कर लेना, और फिर कह देना है कि जी पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है उसके डिसेंडेंट में, उसके डिसेंडेंट में, लेकिन डायरेक्ट डिसेंडेंट, डायरेक्ट चाइल्ड। डिसेंडेंट का मतलब तो ये होता है कि जी अंदर के अंदर जितने भी सबको टारगेट कर दे, लेकिन ये अंदर के अंदर नहीं, सिर्फ डायरेक्ट। बात समझ में, डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड कौन से होते हैं कि जो डिटेल में नहीं हो, नेस्टेड नहीं हो, डीप के अंदर डीप नहीं हो, बस सीधे सीधे जो आ रहे हो। मतलब ये कि क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ये कह रहा हूँ मेरा एक अदर डिफ है, ये मेरा एक अदर डिफ है। अब इसके अंदर डायरेक्ट ये वाला आ रहा है, लेकिन इस पेन आया तो रुकावट आ गई, दैट्स मीन कि एक मजीद एलिमेंट आ गया, तो ये बोलेगा नॉट अलाउड। ये कहेगा नॉट अलाउड, एक और एलिमेंट को अलाउ नहीं करेगा। हाँ डायरेक्ट होगा तो अलाउ कर जाएगा। तो बात समझ में आ जाती है कि नहीं? अगर आ जाती है तो लेट्स गो ऑन दी ब्राउजर, और जैसे ही हम ब्राउजर पर आए तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, क्या लगा है? सिंबल नहीं लगाया, अच्छा कुछ नहीं हमने। डेवलपर परेशान, डेवलपर परेशान, संगीन हालत के अंदर क्या है, देखो क्या है। तो बहरहाल आपने परेशान नहीं होना था, लेट्स कौन दैट। और हमने फिर कर लेना है हमारा पसंदीदा कलर कैरेट। हमने कैरेट ब्लू कर दिया, लेट गो बोल दिया। और हमने जैसे ही किया तो हमने क्या देखा जी, हमने क्या देखा? हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो हमने कुछ करेंगे तो कुछ देखेंगे। तो मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर कौन कौन सी हेडिंग जो है टारगेट होगी? सिर्फ हाथ खड़ा कर लीजिए जिनको आ रहा है जवाब। एक दफा कोड दिखा दें। ये हमारे पास स्टाइलिंग का कोड है, और जो कि चाइल्ड कॉम्बिनेटर है। चाइल्ड कॉम्बिनेटर ये कहता है कि डायरेक्ट चाइल्ड के अंदर जितने भी डिसेंडेंट हैं, मतलब छोटे वाले हैं, अंदर वाले हैं, डिटेल वाले नहीं, सिर्फ अंदर वाले डायरेक्ट वो टारगेट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहता है। ये कौन कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है व्हाट द कोड सेज। और कोड क्या कहता है? कोड ये कहता है जो आपके सामने मुलायजा कर सकता है। अब इसके बावजूद जिसको जवाब आ रहा है, काइंडली रेज योर हैंड्स प्लीज। सिर्फ हाथ उठाना है, वही है ना कुछ। फिर क्या करना है? जुगाड़ नहीं, हमारे पास पूरा सिनेरियो है, कॉन्सेप्ट है, तो हमें सिनेरियो के जरिए चल रहा है ना। अभी तो हमारे पास सिंपल हमने स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन जब आपके पास हजारों लाइन का कोड होगा, आप किसी फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप पाकिस्तान के अंदर कौन सी बड़ी फिल्म है सबसे ज्यादा बड़ी, पाकिस्तान में कौन सी बड़ी कंपनी जो अभी तक चल रही है, द लार्जेस्ट फाइनेस्ट वेबसाइट ऑफ द पाकिस्तान, जोमेटो। इसके अलावा, इसके अलावा जिसमें मिलियंस का जो है ना बिजनेस जनरेट हो रहा हो, पाकिस्तान की ऐसी वेबसाइट,
फूड पांडा, हाँ इज द फाइनेस्ट। फूड पांडा है। दराज, डेफिनेटली दराज जो है बहुत बड़ा इकोसिस्टम लेके चल रहा है, वेयर हाउसेस उसके चल रहे हैं, फ्रेंचाइजी उसकी चल रही है, और बहुत कुछ चल रहा है जो हमें तो पता ही नहीं वो अंदर ही अंदर चल रहा है जी। ऑयलेक्स नहीं इतना बड़ा सिस्टम नहीं। पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान। दराज, दराज पाकिस्तान में। अच्छा कौन सा? दिमाग हो, हाँ वो भी उस लेवल पर नहीं है जी। फटाफट, फटाफट तो फिर फटाफट, फटाफट जो है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वो हैदराबाद सर्कुलर सिस्टम में चल रही है, वो इस लेवल की नहीं है। फटाफट ये जो फूड वेबसाइट होती है इतनी बड़ी नहीं होती है, जो कुछ चल जाए वो चल जाती है, और शेखानी साहब जैसे लोग आते हैं वो कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपके मेरे जैसे कुछ नहीं कर सकते। शेखानी साहब ने तो मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करके मार्केटिंग पे पैसा लगा दिया, बात में आ रही है, जब जाके 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन डाउनलोड आ गए। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हम इतनी, मतलब जफर अब्बास के साथ बैकग्राउंड पे कौन है? शेखानी साहब। आपके बैकग्राउंड पे कौन है? बात समझ आ रही है? तो कोई शिकायत ढूंढे आप भी कोई शिकायत ढूंढे तो आपका भी ओएलएक्स भी चलेगा, आपका फुल पापा भी चलेगा, फुल पांडा भी चलेगा, और जो भी बनाना चाहते हैं वो चलेगा, मार्केट कॉम्पिटिटर बन जाएंगे आप। तो देखिए बार बार कहता हूँ, कनेक्शन, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टर कॉल करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ नहीं है। बूम अप करना चाहते हैं हो जाएगा, एलोन मस्क ने भी किया था। लेकिन दो प्रोसीजर होते हैं, अगर जिंदगी में बहुत बूस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स को पकड़ लें, और अगर स्लो सिस्टम में जाना चाह रहे हैं लेकिन प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और डेफिनेटली जितने भी बड़े सिस्टम है वो इसी सिस्टम के जरिए चले, उनके पास कोई इन्वेस्टर नहीं थे, तो आपने स्लो चलना पड़ेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा। बगैर मार्केटिंग के काम करें, भले छोटी मोटी मार्केटिंग करें और चली जाता है। एक हमारे पास पीएचपी ट्रैवलर के नाम से एक कंपनी है, कासिम हुसैन साहब की, इस्लामाबाद में है, तो पाकिस्तान लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग नहीं थी। बड़ा कलर पेंटर थे वो, पेंटर कलर करने वाले, और ऐसे ही आए और ऐसे ही जो है किसी इदारे में आए और डेवलपमेंट शुरू कर दी। लेकिन चूंकि वो बिजनेस माइंडेड थे और बहुत शार्प थे, तो सॉल्यूशन तो था उनके पास, फिर सर्कल बहुत अच्छा था, फिर कनेक्शन बहुत अच्छे थे, और अपना स्टार्टअप बना दिया, प्रोडक्ट बना दी, ट्रैवल एजेंसी। और जिस टाइम पे बनाई तो डेफिनेटली कोई कॉम्पिटिटर नहीं था उस लेवल का, और आज पाकिस्तान लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो रिसर्च कर लीजिएगा कासिम हुसैन के पास कौन है क्या है, आप लोगों को भी उसका आइडिया हो जाएगा। बहरहाल द स्टोरी इज देयर कि कॉम्बिनेटर, और कॉम्बिनेटर के अंदर चाइल्ड कॉम्बिनेटर, और उसके मुताबिक मैंने पूछा कि क्या आउटपुट होगा, जिसको आ रहा है काइंडली रेज योर हैंड प्लीज। ओके, हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 जी। अच्छा, इस अभी तक मैंने ये कोड दिखाया आपको, अगर आप बोलेंगे नीचे करें तो नीचे भी कर लेंगे, लेकिन सिर्फ बस ये हेडिंग 2, 3, 4 यहाँ तक ही बता दें तो भी काफ़ी है। हेडिंग 2 और 4 सीएसएस दिखाएं, वंस सीएसएस दिखाएं जी, जी लीजिए सीएसएस। ये सीएसएस है, ये एचटीएमएल है जी। Yeah? सिर्फ 2। I always aspire from the developer who always oppose, जो मुखालफत करते हैं, मतलब मुख्तलिफ जवाब देते हैं, I always love, मुझे पसंद है वो जी, जबरदस्त। 2 और 9। अच्छा 9 पे भी चले जाते हैं, हम दिखा देते हैं आपको 9 का भी, ताकि आप लोग 9 का भी देख लें कि ये हमारे पास दिख है। आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ 2 होगी, 249, 6 7 भी होगी। चलिए जी डन कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अब आपका नसीब क्या आया, आपकी किस्मत में क्या आता है। यहाँ पर आपको गाड़ियाँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको शाबाशी जरूर मिलेगी। तो लेट्स रिफ्रेश दिस, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया था वो डेवलपर जिन्होंने कहा था 249, तो आई हाईली अप्रिशिएट उनके लिए बहुत सारी मेरी तरफ से इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई, जबरदस्त। तो दैट्स मीन कि जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा वो गलत बता रहे हैं, काइंडली दोबारा से गौर करें कि क्या मसला है, क्यों आप लोग गलत बता रहे हैं।
समझ नहीं आ रहा, ये कॉम्बिनेटर सिंबल समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, आप मुज़ाकरात दोबारा से रोक दीजिए अपने, आप लोग अपने मुज़ाकरात काइंडली रोक दीजिए, आप लोग जो गुफ्तार कर रहे हैं काइंडली 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 लेट्स हैव अ पेशेंस प्लीज। अगर रोक दी है, रोक दी है, कितने डेवलपर जो कहते हैं कि जी बात समझ में आ गई है, जो कहते हैं हाथ खड़ा कर लीजिए, जो कहते हैं बात समझ में आ चुकी है, चाइल्ड कॉम्बिनेटर समझ में आ चुका है, वो हाथ खड़ा कर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दोज डेवलपर हु आर स्टिल इन कंफ्यूजन कि जी सर बात समझ में नहीं है, तो वो भी हाथ खड़ा कर लीजिए ताकि हम दोबारा से इसको रिमाइंड कर लें। जी अभी तक तो देखिए मसले ज़्यादा थे लेकिन हाथ कम खड़े हो रहे हैं, तो हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या कहता है, पहले हमने जो है कौन सा कॉम्बिनेटर पढ़ा था जी, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर पढ़ा था, जो ये कहता था कि स्पेस इसकी रिकग्नाइजेशन होती है, और जब आप स्पेसिफाइड एलिमेंट, जैसे ये स्पेसिफाइड एलिमेंट है, इसके अंदर जो आगे मैं टारगेट कर रहा हूँ, दो एलिमेंट्स को मिला रहा हूँ, मतलब ये चाह रहा हूँ कि डिफ के बाद, अब डिफ के बाद क्या मेरा कॉन्सेप्ट है, अंदर का कॉन्सेप्ट है, बाहर का कॉन्सेप्ट है, जो उसके फौरन बाद का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिनेरियो क्या है, ये तो मैं बाद में डिफाइन करूंगा, ये तो मेरा कॉम्बिनेटर डिसाइड करेगा। तो मैंने कहा डिफ, और डिफ के बाद स्पेस और h1, जब मैंने स्पेस दिया तो वो डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर बन गया, और डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर ने क्या बताया कि जी मेरे डिफ के अंदर जितने h1 होंगे, भले वो डायरेक्ट हों, भले वो नेस्टेड हों, और नेस्टेड आप सब समझते हैं, जो लोग नहीं समझते नेस्टेड को वो हाल खाइएगा प्लीज। जो नेस्टेड को नहीं समझते, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जी नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि ये मेरी एक एलिमेंट है, फिर मैं कहता हूँ कि ये एक एलिमेंट के अंदर मजीद एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट के अंदर मजीद एलिमेंट, और उस एलिमेंट के अंदर मजीद एलिमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेस्टेड होता है। मतलब डिफ के अंदर स्पेन, स्पेन के अंदर फिर डिफ, फिर डिफ के अंदर फिर स्पेन, स्पेन के अंदर स्पेन, या डिफ, डिफ के अंदर डिफ, ये जो चलता जा रहा है, अंदर के अंदर कॉन्सेप्ट जाता जा रहा है ये। और एक क्या होता है, एक क्या होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है जी कि मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने डिफ बनाया, मैंने फिर पैराग्राफ लिखा, मैंने स्पेन लिखा, मैंने हेडिंग दी, मैंने इमेज लगाई, तो ये जो सीधा ग्रेजुअली जो सिस्टम चल रहा है, ये सिंपल आपका जो है स्ट्रक्चर होता है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर होता है आपका नेस्टेड, अंदर 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 उसके अंदर मजीद उसके अंदर। बात में आई कि नहीं? तो हमने ये सीखा था, हमने ये सीखा कि डिसेंडेंट क्या कहता है, जितने भी नेस्टेड होंगे, जितने भी उसके अंदर होंगे, भले वो किसी भी एलिमेंट के अंदर हो, डायरेक्ट वो सबको टारगेट कर लेगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस हमने चाइल्ड कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, चाइल्ड के अंदर ग्रेटर देन दी सिंबल होती है, जो कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन वो कहते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड। डायरेक्ट और फर्स्ट को दोनों का रिलेशन मिला देता है। डायरेक्ट फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि अंदर के अंदर वाले में नहीं जाता, जो डायरेक्ट होते हैं, जो बाहर बाहर होते हैं बस। मतलब मैंने क्या टारगेट किया, डिफ, अब डिफ के अंदर जितने h1 होंगे लेकिन डायरेक्ट होंगे, किसी फर्दर एलिमेंट के अंदर नहीं होंगे, डायरेक्ट होंगे, उसको टारगेट कर देगा। मैंने दो ही तो अल्फाज कहे कि किसी के अंदर नहीं होगा, किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर नहीं होगा, डायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट किसके होगा, डिफ के डायरेक्ट होगा। मतलब ये कि मैं यहाँ डिफ पर आया, मैं यहाँ डिफ पर आया, अब मैंने कहा ये जो डिफ के डायरेक्ट है, मतलब डिफ के फौरन जो अंदर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, वो ये वाला हेडिंग वाला h1 आ रहा है। फिर उसके बाद एक और h1 आ रहा है, लेकिन वो जो h1 है वो किसी और एलिमेंट के अंदर है, और वो जो एलिमेंट है वो स्पेन है, और उसको हमने टारगेट नहीं किया। तो मैंने क्या कहा, h1 है, लेकिन वो तो स्पेन में आ रहा है, और मैंने टारगेट किया डिफ को, तो ये टारगेट नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा जो डायरेक्ट है, अब डायरेक्ट में फिर ये वाला h1 आ गया, ये वन कैसे आया, क्योंकि ये देखिए डिफ के अंदर है, डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट डिफ के अंदर जो हमारा h1 है ये आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी एसोसिएट विद दिस, तो डेफिनेटली ये भी टारगेट होगा। तो अभी भी बात समझ में आती है कि नहीं? बिना झिझक कोई इशू नहीं होता, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई तो इसका मतलब हर किसी ये नहीं कि आपकी साइड से प्रॉब्लम है। हाँ डेफिनेटली, अभी डिफ का कॉन्सेप्ट चलता जाएगा, आप बनाते जाए, टारगेट होते जाएंगे। अब ये सवाल आपने मुझसे अच्छा पूछा, अब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। जी समझ रहे हैं आप बात, मेरे जज्बात समझ रहे हैं, ये आपने पूछा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, और मैं इसे पूछूंगा, आई जस्ट नीड टू ऐड दी फर्दर मोर डिव इनसाइड दी, इनसाइड द डिव। मैंने डिव के अंदर एक डिव बनाया, और डिव के अंदर डिव बनाने के बाद मैंने कह दिया कि जी हो जाए पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कह देगी जी लोरेन, और लोरेन के बाद ये कर दे जी एक और हेडिंग, और उसमें कह देगी जी ये हेडिंग है भाई, कहानी है बड़ी संगीन। तो हमने ये क्या हेडिंग है, इंटरनल, इंटरनल है जी हेडिंग, ना हेडिंग वन ना टू ना थ्री, और हमने फिर कहा कि हेडिंग हो, फिर हमने कहा हेडिंग
होगी, लेकिन इंटरनल होगी और इंटरनल 2.0 होगी, हमने कह दिया। फिर फर्दर मोर हमने एक और डिव ऐड कर दिया, हमने फर्दर मोर एक और डिव ऐड कर दिया, और डिव ऐड करने के बाद हमने फिर से कह दिया कि जी H1 और हमने कह दिया कि जी नेस्टेड हेडिंग। अब जल्दी से दानिशमंद इंटेलेक्चुअल डेवलपर मुझे बता दीजिए कि आया कि कौन कौन सी हेडिंग टारगेट होगी। सिर्फ हाथ खड़ा कर लीजिए, सिर्फ हाथ खड़ा कर लीजिए प्लीज। और सिर्फ मेरा कंसर्न इस वाले डिफ से है। कौन सा वाला डिफ से थी? कौन सा वाला डिफ? कौन सा वाला डिफ? ये वाला डिफ, ये वाला डिफ। ये पूरा कोड आपके सामने, यू हैव ऑल द कोड ओवर दियर है, यू जस्ट नीड टू गेस। बल्कि गेस तो डेवलपमेंट में होता ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द लॉजिक। सीएसएस का तो कोड सेम रहेगा ना, इट विल रिमेन सेम, वही कॉम्बिनेटर। चेंज हमने कहा कि सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा डेफिनेटली वो बोलेंगे। और थोड़ा गेस करें, पॉज करें, सोचें, 2 मिनट के लिए सोचें। बोलना नहीं है जिससे मैं पूछूंगा, तो ही पूछें। एक ही बात है ना, फिर क्लास को करें या डिफ को करें। देखिए कॉन्सेप्ट इज दैट कि क्लास दें या डिफ दें, ये तो टारगेट करने के तरीके हैं ना। चलिए वो भी करके दिखाते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखें और इसका जवाब दें। सिर्फ हाथ खड़ा करें और 1 सेकेंड, हाथ बहुत कम खड़े हो रहे हैं तो काइंडली सब गौर करें, इजी होके, इजी होके गौर करें। ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है, कोड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और यूजर इंटरफेस क्या है। लेकिन हाथ तकरीबन सारे उठने चाहिए। गौर करें, हाथ नीचे कर लें और पहले सब गौर करें दोबारा से। कोड को देखें, स्टाइल को देखें और इंटरफेस तो आपने बताना है यकीनन, लेकिन आप पहले वाला इंटरफेस आप देख सकते हैं। कोड देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को याद कर लें, कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक बार कोड को देखें, थोड़ी देर के लिए पॉज करें, गौर करें, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं, सब गौर करें इस पर। जिनको आ रहा है ठीक है, वेल एंड गुड, जिनको नहीं आ रहा वो इस पर गौर करें। क्यों लगाई? क्यों? कॉम्बिनेटर बनाने के लिए। जी, समझ नहीं आया। भाई कॉम्बिनेटर जब बनाते हैं तो कुछ ना कुछ सिंबल होता है, क्यों? क्यों लगाएंगे? तो क्योंकि वो एसोसिएटेड है, बना हुआ है, प्री बिल्ट सिस्टम है। तो प्री बिल्ट सिस्टम के अंदर तो होता है ना। तो हमारे पास जो स्टाइलिंग है उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कुछ सिंपल सिस्टम हमारे पास एसोसिएट है, लेकिन आप खुद से कुछ चाहेंगे तो वो नहीं होगा। जी, तो जब भी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपर आएंगे इस सेंचुरी के अंदर जो कहेंगे हजारों ख्वाहिशें से। खैर अल्लामा इकबाल ने ऐसा नहीं कहा, तो अल्लामा इकबाल ने तो ये कहा था कि जी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इश्क के जहाँ अभी और भी हैं, तो आप लोगों का इश्क डेवलपमेंट से भी बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। जी, क्या कर, अभी पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा कर। पहले सब गौर करें, मैं चाहता हूं कि सारे हाथ खड़े होने चाहिए। जिनको कंफ्यूजन है वो एक दफा गौर करें कि आया कि वो क्यों हाथ नहीं उठा रहे, क्या उनको ऐसी कंफ्यूजन है जिसकी वजह से वो हाथ नहीं उठा पा रहे। अब मैं दोबारा से पूछता हूँ कि जी जिनको जवाब आ रहा है काइंडली रेज योर हैंड प्लीज। जिनको जवाब आ रहा है काइंडली रेज योर हैंड प्लीज। और उस सेक्शन से तो गालबन कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, चंद एक डेवलपर हैं जो आगे से हाथ उठा रहे हैं और बाकी सारे सो रहे हैं। जी, मैंने पहले भी कहा था कि वो सेशन थोड़ा सा पता नहीं क्यों, और उनको यहाँ पर हमने मर्ज करने की जरूरत है। और यहाँ वाले वहां जाएंगे, जगह चेंज करनी पड़ेगी। कुछ डेवलपर मोबाइल चला रहे हैं, इंतहाई मसरूफ है। हमारे सीनियर डेवलपर्स वो अपनी सीनियरिटी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जी, यहाँ से हाथ क्यों नहीं उठ रहे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछें। जी, आप क्या कंफ्यूजन आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट में?
कंफ्यूजन क्या है? सही है। अभी तो आउटपुट देखा ही नहीं ना हमने। हमने तो पहले वाला आउटपुट देखा था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। हम्म। डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट चाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाए, पहले पढ़िए आपने सीएसएस। हाँ, तो आप डायरेक्ट चाइल्ड पे फोकस नहीं कर रहे, डायरेक्ट चाइल्ड। अच्छा, जो डेवलपर, दोबारा सुन लें, जो डेवलपर ये डायरेक्ट चाइल्ड वाला जो लोग पकड़ लें और फर्स्ट चाइल्ड, अभी तो मैंने कही डायरेक्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड आपको पढ़ाया नहीं, तो जब ये कह रहा हूँ तो दैट मीन जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, टेक्निकल कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा। और जिन्होंने पढ़ी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे डायरेक्ट चाइल्ड तो वो होती है जो पहली आ रही हो, फर्स्ट चाइल्ड वो होती है जो फर्स्ट आ रही हो, एंड चाइल्ड वो होती है जो नंबर वाली आ रही हो, लास्ट चाइल्ड वो होती है जो लास्ट में आ रही हो। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं ना। तो डायरेक्ट चाइल्ड में मेरी मुराद ये है कि जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसको बात आसान करने के लिए हमने डायरेक्ट कन्वेंशन यूज की, डायरेक्ट चाइल्ड उस वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, सादा सा कॉन्सेप्ट है कि एक एलिमेंट के अंदर, स्पेसिफाइड एलिमेंट के अंदर जो हम टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी H1 हैं जो कि नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बता दिया, जो नेस्टेड नहीं है डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट किसी एलिमेंट के अंदर नहीं होंगे, वो टारगेट होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई आगे जबरदस्त। जी, वहां से मैं देख रहा हूँ ना वो हाँ में कुछ बोलते हैं ना वो ना में कुछ बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? कहाँ से कौन कह रहा है? जी, वहां से बताएं, गेम के अंदर रेड शर्ट के अंदर, रेड शर्ट, रेड शर्ट समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो पूछ, फिर आप ही बताएंगे। आपको आया? आपके बराबर में ग्लासेस के अंदर क्या, क्या समझ में आया? क्या कह रहे हैं? नहीं, जो जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आपसे ही ग्लासेस के अंदर जो आप कह रहे हैं, जी हाँ, समझ में आ चुका है। परफेक्ट, पूछता हूँ फिर मैं आपसे ही पूछूंगा जी। देखिए, जो कह रहे हैं आगे मैं उनसे ही पूछूंगा, डेफिनेटली उनसे ही पूछूंगा। दिस इज द 10:31 और करंटली वी डिडंट एनीथिंग, हमने कुछ नहीं किया। आज का एजेंडा इतना बड़ा था, कॉम्बिनेटर के अलावा दो मजीद कॉन्सेप्ट हैं आज की क्लास में, क्योंकि मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी बढ़ेंगे और F16 की रफ्तार से बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में ये सारी बातें फीड भी हों। अगर नहीं होंगी तो डेफिनेटली हम सिर्फ सीख रहे होंगे, आप लोग समझ नहीं रहे होंगे। जी, आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया कि नहीं? जी, नहीं आया तो बिला झिझक ना बोलना है आपने। आ रहा है? आया क्या? ठीक है जी। नहीं आया? अच्छा। जी, नहीं आया? जी, नहीं आया? नहीं आया? आया? बराबर में, बराबर में, छुपते क्यों है? नहीं आया, बराबर में आया, बराबर में आ गया, पीछे आ गया, बराबर में आ गया। यहाँ से गिलासेस में बिल्कुल सेंट्रलाइज, बिल्कुल मेरे सामने, जिशान के पीछे, जिशान के पीछे, शादिर के बराबर में, शादिर के बराबर में। जी, आप इंतहाई मसरूफ हैं, काइंडली। समझ में आया कि नहीं? पहले हाथ नहीं उठाया था, समझ में आया कि नहीं अभी? हम्म। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, छोटे, हाँ, आप आगे क्यों नहीं बैठते? आप आगे बैठा करें। जितने भी छोटे डेवलपर हैं हमारे, आप भी, जितने छोटे डेवलपर हैं, मिनी डेवलपर, नोट छोटे, मिनी डेवलपर्स, जितने मिनी हैं ये आगे बैठेंगे कल से। तीनों आप तो आगे बैठे हुए हैं आज, आप भी आगे आ जाएंगे, नाम बताएं। हाँ, आप क्या? एक सेकंड, आप बताएं। असद, आप? शयान, असद, शयान, और यहाँ से नाम बताइएगा प्लीज। जी, नाम बताएं। अहमद, अहमद आते हैं आपके साथ।
चले आपके साथ अगर ये कंफर्टेबल है, फिजिबल है, लेकिन फिर भी आगे बैठे ताकि नजर आए। नजर भी तो आने चाहिए ना, छोटे डेवलपर नजर नहीं आते वहां से आप भी, हाँ छुप क्यों रहे, एक तो छोटे ऊपर से आप लोग छुप रहे हैं, छुपे रहे जी। आप भी जवाब से पीछे जी, आप भी आगे बैठा कर। चले जी दोबारा से एजेंडे की तरफ आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा, वो तो सवाल था मेरा कि मतलब ये कि आपका मोटिव ये है कि जो मैंने सवाल किया वही मैं जवाब दे दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सवाल मैंने किया है, जवाब आप देंगे। अभी तो कुछ पूछे ही नहीं, मैंने तो एक सिस्टम बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है। अब आप लोग गौर करें और मुझे बताएं कि रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या है। तो गौर करें, सब गौर करें। कर लिया हुआ यकीनन। जिस जिसको जवाब आ रहा है कैन यू रेज योर हैंड प्लीज। जिस जिसको जवाब आ रहा है काइंडली रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड प्लीज। सवाल क्या था, सवाल क्या था, सवाल क्या था। तालिब कहते हैं कि सवाल क्या था। तो सवाल ये था, जनाब आप कहाँ थे, आप कहाँ थे जी। प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो हम कह रहे हैं वो भी बड़ा जरूरी है। तो आप हाजिर होने चाहिए, एब्सेंट माइंड नहीं होना चाहिए कोई भी, प्रेजेंट, यू मस्ट बी द प्रेजेंट। तो हम सवाल ये कर रहे थे कि ये हमारे पास गिव है और हमने कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, नेक्स्ट चाइल्ड कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपसे सवाल किया है कि रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, कौन कौन सी हेडिंग सेलेक्ट होगी। ये सवाल था, मासूमाना सवाल। The fundamental defined as the smallest question of the class is that कि जी कौन कौन सी हेडिंग्स टारगेट होंगी। काफी सारे डेवलपर ने हाथ नहीं उठा रहे। सिर्फ इतने एरिया में बता दें, सिर्फ इतने एरिया के अंदर लाइन 12 से लेकर लाइन 26 तक, लाइन 12 से लेकर लाइन 26 तक। और बोलना नहीं है, जिसको आ रहा है काइंडली रेज योर हैंड्स, काइंडली रेज योर हैंड्स। और बल्कि मैं यह कहूंगा कि यहाँ से कोई हाथ ही नहीं उठाए, सिर्फ वहां वाले हाथ उठाए जिसको आ रहा है। ये सब नीचे कर दें, वहां वाले हाथ उठाए, वहां वाले हाथ उठाए, हाँ भर लें, हाथ भर लें और हाथ बढ़ने चाहिए, ये हाथ अभी भी कम है जी। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त जी, जबरदस्त, परफेक्ट। चलिए अब ये हाथ खड़े रहने चाहिए, ये हाथ खड़े रहने चाहिए, बैठने नहीं चाहिए जी। परफेक्ट। ये वाले लोग हाथ नीचे कर लें, ये वाली रो भी हाथ नीचे कर लें। आपकी जो रो है, सेकंड रो है, ये हाथ नीचे कर लें। हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द रो नंबर 3, हाँ यहाँ से हम पूछेंगे और यहाँ से पूछेंगे। आपसे नाम भी बताते हैं, मैं देख रहा हूँ कि डेवलपर के नाम अभी तक मुझे कुछ याद हो रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहे। अहमद रजा, अली, अली बस सिंपल बताया करें, अली। मुश्किल, ऊपर से इतने बड़े बड़े नाम, तो मुझे 3-4 डेवलपर के एक बंदे के 7 नाम याद करने पड़ेंगे, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अली। तो हमारी पिछले पेज के अंदर एक बच्चे आते हैं कुछ, वो कहते हैं कि सर हमारा नाम है मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद। तो मैंने कहा क्या मैं मोहम्मद याद करूँ या अहमद। फिर हमने चुनाचा डिसाइड किया कि हम मोहम्मद के साथ चलते हैं, मोहम्मद। तो ऐसे आसान नाम बता दें, मुख्तसर नाम बता दें। आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप लोग प्रोफेशनल अभी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, जैसे वहाँ पर बाहर नाम होता है डेनिस रिची, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सो ऑन। तो यू आर फीलिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं करें जी। अच्छा जी, बताएं कौन कौन से टारगेट होंगे रिफ्रेश करने से पहले, कौन कौन सी हेडिंग टारगेट होगी। कोई क्यों बता रहा है, आप बताएं ना। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग इंटरनल। अच्छा, और हेडिंग 2.0। और क्या ये सही फरमा रहे हैं, कौन कह रहे हैं यस, नहीं बताना किसी ने भी नहीं है, आप बताएं। बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट, हाँ बताएं। ठीक है, ठीक है। हेडिंग 2, हेडिंग 4 और
ठीक है, ठीक है, उसके बाद हाँ क्या है ये जवाब? नहीं, जवाब सुना है आप लोगों ने? नाम बताइएगा। श्वेब, श्वेब ने कहा कि हेडिंग वन, श्वेब ने कहा हेडिंग फोर, सॉरी हेडिंग टू, श्वेब ने कहा हेडिंग टू, श्वेब ने कहा हेडिंग फोर, श्वेब ने कहा हेडिंग इंटरनल, श्वेब ने कहा हेडिंग इंटरनल 2.0, श्वेब ने कहा नेस्टेड हेडिंग। क्या इन्होंने सही कहा कि नहीं? जो कहते हैं सही कहा वो हाथ उठा लीजिए, और जो कहते हैं कि गलत कहा वो हाथ उठा लीजिए। जो कहते हैं गलत कहा वो हाथ उठा लीजिए, काइंडली उठा लीजिए। क्या आप लोगों ने जवाब सुना? क्या आप लोगों ने जवाब सुना? उन्होंने कहा, दोबारा बता देता हूँ, हेडिंग टू, ये रही हेडिंग टू। उन्होंने कहा हेडिंग फोर, ये रही हेडिंग फोर। उन्होंने कहा इंटरनल हेडिंग, उन्होंने कहा इंटरनल हेडिंग 2.0, उन्होंने कहा नेस्टेड हेडिंग। तो आई एम आल्सो इन द फेवर ऑफ द श्वेब, और श्वेब के साथ जितने भी फेवर में थे, आई एम आल्सो अलोंग विद दैट, तो मैं भी उनके साथ हूं, और यकीनन सही कहा। तो लेट्स हैव द आउटपुट हेडिंग 2 4 इंटरनल 2.0 नेस्टेड हेडिंग। तो लेट्स हैव द एप्रिसिएशन क्लिप। तो हमने 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 क्यों सर छोटे बच्चों को दाखिला नहीं देना? मतलब कद में भले छोटे हों, लेकिन मेंटेलिटी उनकी बहुत ऊपर होनी चाहिए। तो फिल्टर नहीं कर रहे आप, काइंडली फिल्टर कीजिए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट यकीनन क्लियर हो गए। अगर हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर घर जाके आपने दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन आज की क्लासें एंड नहीं होती, क्या हुआ? आगे है, अभी तो कॉम्पिटिटर के दो कॉन्सेप्ट बाकी हैं, उसके बाद मजीद आज के एजेंडे के मुताबिक दो टारगेट हो रहे हैं हमारे। इस बात पर दोबारा से खुद गौर करें, एक बार इसी बात पर गौर करें, कॉन्सेप्ट पे गौर करें, और जो कोड लिखा हुआ है उस पर एक बार गौर करें कि आया कि जो हमने सीखा और जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बता रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ही। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। सवाल ये आया कि मुझे तो क्वेरी आई कि सर जी आपने तो नेस्टेड का मना कहा था, मना किया था, तो फिर क्यों टारगेट हो रहा है? तो जी मना तो बिल्कुल किया था, लेकिन किसके लिए मना किया था? H1 के लिए मना किया था। लेकिन ऐसा कब कहा कि डिफ के लिए मना किया? तो डिफ के अंदर डिफ होगा तो डेफिनेटली वो अलग से टारगेट होगा, अलग से, उसके साथ नहीं, अलग से टारगेट होगा। बात समझ में आ जाती है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट कॉम्बिनेटर तो आज कंप्लीट करना है। जवाब क्या ख्याल है आपका? बस नहीं, मसला हो जाएगा फिर मैं टास्क कैसे दूंगा जी? 18 मिनट है ना, तो अभी हमने इतनी लंबी मुज़ाकरत की, हम नहीं करेंगे, हम जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 16 की रफ्तार से। बस आप लोग साथ दें, आप लोग कहते हैं कि सर समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी, हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। चलिए जिसको कमेंट आउट कर देता हूँ, लेट्स सी अनदर 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 कॉम्बिनेटर। और कोई मुझे बताएगा कि जी आया कि अनदर कॉम्बिनेटर हमारे पास क्या है, कैसा है और कौन सा है? कोई बताएगा जी? हाँ, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जबरदस्त। सिबलिंग जी, सिबलिंग, व्हाट डज इट मीन बाय सिबलिंग? बहन भाई। तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? कोई बताएगा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जी सैंपल की बात नहीं करिएगा, सैंपल की बात नहीं करिएगा, सैंपल की बात नहीं करिएगा। सैंपल क्योंकि मेरा होता है क्या? सैंपल क्या होता है? सैंपल क्या होता है? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। क्या होता है जी? सैंपल बताएगा कोई इसका? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर लेस देन, लेस देन, प्लस होता है, डेफिनेटली प्लस होता है, प्लस होता है। चैट जीपीटी बोल के बेटा, अल्लाह अल्लाह अकबर। हमारे डेवलपर चैट जीपीटी का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। चलिए अच्छी बात है, रिसर्च के लिए, नॉलेज के लिए आप लोग कर सकते हैं, 10 लाख का बुक कर सकते हैं।
माना क्या करता हूँ मैं कोडिंग के अंदर कि कोड नहीं करवाना उससे, हाँ एज बुक उसको यूज करना डेफिनेटली अच्छी बात है, स्मार्ट वर्क करना है आपने। आज का सबसे बड़ा एसेट ही हमारे पास चैट जीपीटी, इवन दो यू वांट टू डू द सीएसएस, ये वाली नहीं, कमीशन वाली। आई नेवर प्रियोरिटाइज दैट, मैं कभी भी इसके लिए प्रियोरिटाइज नहीं करता, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी भी नहीं करता। आप एक्सपोजर लें, दुनिया घूमे पूरी, क्यों आप सीएसएस बन के आपने जो है थकना है कमिश्नर बन। बहरहाल अगर वो भी करना हो, बस बात पॉइंट इज दैट कि उसकी नॉलेज भी अच्छी खासी आपको चैट जीपीटी दे देगा डेफिनेटली, तो आप बहुत कुछ वहां से सीख सकते हैं। तो बहरहाल एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है, और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का हमारे पास जो सैंपल है वो प्लस है। अब कोई मुझे बताएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जी, कोई मुझे बताएगा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसके लिए मुझे करना पड़ेगा डिव, और डिव के अंदर करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस की साइन लगानी पड़ेगी, एंड आफ्टर ऑन व्हाट मुझे एच वन टारगेट करना होगा। एच वन टारगेट करने के बाद मैंने बिंगा बिंगा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, एडजेसेंट एडजेसेंट क्या क्या मतलब, क्या बताया? एडजेसेंट, एडजेसेंट बराबर, मध्य मुकाबिल, बाहर, बात में आ रही है? एडजेसेंट एडजस्ट करने वाला, आमने सामने, अंदर नहीं, आमने सामने। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर ये कहता है कि जी जहां मेरा स्पेसिफाइड, अभी स्पेसिफाइड का जहां भी लफ्ज आ जाता है, दैट्स मीन आई एम कंसर्निंग अबाउट कि डिव पहला एलिमेंट होता है। तो पहला एलिमेंट है कि गौर से सुन लिया, अगर ये जो कॉन्सेप्ट है यही सब कुछ है, वो जो लिख रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने एक दफा एक स्ट्रक्चर बना दिया है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, आउटपुट आपके सामने होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा डिव है उसके एडजेसेंट, उसके एडजेसेंट मध्य मुकाबिल, फौरन बाद, मतलब ये कि मेरा डिफ है, डिफ के अंदर नहीं, डिफ खत्म होने के बाद, डिफ खत्म होने के बाद, डिफ खत्म होने के फौरन बाद जो मेरा H1 आएगा वो टारगेट होगा। अब इसमें भी मजीद एक कॉन्सेप्ट बाकी है, मजीद एक कॉन्सेप्ट बाकी है कि बताएगा वो क्या। इस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्या है, कोई बताएगा? मैंने क्या कर देना है दोबारा से, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है, और बैकग्राउंड चेंज कर देना है मैंने जी कि क्या बर्लीवुड हो, और बर्लीवुड हो। अब चूंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, तो बता सकता है कॉन्सेप्ट क्या बताया? सिर्फ ये बताओ कॉन्सेप्ट क्या बताया? बस एक, बस एक एलिमेंट। जी, वहां पे क्या बता रहे? हम्म, जितने भी, जितने भी, भले किसी भी डायरेक्शन में हो, अंदर बाहर, फिर सिर्फ बाहर हो, डायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो, और कितने भी हो, ऐसे ही। ठीक है जी, डिफ के साथ जो भी होंगे, डिफ के साथ जो भी होंगे, डिफ के अंदर, डिफ के अंदर, अंदर नहीं, अंदर का कॉन्सेप्ट खत्म। इसमें दो ग्रुपिंग थी, पहले जो हम बात कर रहे थे वो इंटरनल ग्रुपिंग थी, जिसमें हमने दो कॉम्बिनेटर को पढ़ा, वो इनसाइड के अंदर काम करते थे। अब ये जो एक्सटर्नल आउटसाइड बॉक्स भी काम करते हैं, और ये आउटसाइड वाला सिनेरियो, इनसाइड वाला सिनेरियो खत्म। इनसाइड के अंदर मैंने ये बताया कि डिफ है, डिफ का जो है वो टारगेट करेगा आउटसाइड, और आउटसाइड में कैसे टारगेट करेगा? जो उसके बाहर डायरेक्ट वाले जितने भी H1 होंगे वो उसको टारगेट कर लेगा। तो लेट्स हैव द आउटपुट, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम चले जाते हैं इंडेक्स के ऊपर। अब एक नजर आप लोग देख लीजिए कि भाईजान हमारे पास ये रहा डिव, और डिव के आउटसाइड, डिव के आउटसाइड हमारे पास क्या है? ये रहा H1। तो क्या ये H1 टारगेट होगा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक? यस। तो क्या मैंने कहा कि उसके बाद क्या इस पेन के अंदर जो H1 है क्या ये टारगेट होंगे? नहीं। तो क्या ये पैराग्राफ डेफिनेटली नहीं होगा? फिर क्या ये हेडिंग 8 टारगेट होगी कि नहीं? यस या नो? और उसके बाद फर्दर मोर एकोडिव है, और उसके अंदर फिर हेडिंग है, क्या ये टारगेट होगी? नो। तो उसके बाद फिर डिफ के फौरन बाद एक फाइनल हेडिंग है, क्या ये टारगेट होगी? तो लेट्स हैव द आउटपुट, और हमने देखा कि हमारे पास आउटपुट में क्या आया जी। तो जिन्होंने कहा, क्या कहा जिन्होंने, जिन्होंने क्या कहा?
जिन्होंने क्या कहा, दोबारा चले जाएं कोड के ऊपर, और हमने देखा कि हमारी हेडिंग 5 में ये आया, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास हेडिंग 3 भी है, तो जिन्होंने कहा कि सारी सेलेक्ट होगी वो गलत, और जिन्होंने कहा सिर्फ एक सेलेक्ट होगी दैट मीन के इसके फौरन बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे, इसके फौरन बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे उसमें तो सारी तो नहीं हुई, तो कौन सी हुई है सेलेक्ट, फौरन बाद वाली। तो क्या ये फौरन बाद नहीं थी, क्या ये फौरन बाद नहीं थी, तो क्या ये फौरन बाद थी, तो जिन्होंने कहा फौरन बाद वाली हुई है वो सही है, और जिन्होंने कहा नहीं हुई तो वो गलत है। यहाँ पर अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, और मैं इसमें चेंज क्या कर दूं कि जी आई जस्ट हैव अ चेंज, कि मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर फर्दर और एक हेडिंग कह देता हूँ और कह देता हूँ कि जी क्या कह देता हूँ, अनदर, अनदर, तो डायरेक्ट जितनी भी हेडिंग है मेरी सेलेक्ट हो रही है, तो मैंने कहा अनदर हेडिंग, तो क्या ये टारगेट होगी कि नहीं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का ये कि एडजेसेंट मध्य मुकाबिल फौरन एलिमेंट के फौरन बाद होगी, अगर होगी तो सेलेक्ट होगी। अब दूसरा क्वेश्चन वहां खड़ा होता है क्या सिर्फ एक होगी, क्या उसके बाद एक से ज्यादा अगर होगी तो क्या वो सारी सेलेक्ट होगी या सिर्फ एक होगी। जी एक होगी, सारी होगी, एक होगी जी। और वो सिबलिंग क्या कहता है, सिबलिंग क्या कहता है, उसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या बताती है, एडजेसेंट तो बता दिया फौरन बाद आ गया, सिबलिंग क्या बता रहा है, मतलब एक को टारगेट करेगा या अगर डायरेक्ट में एक से ज्यादा भी होगी तो उन्हें भी टारगेट कर लेगा, करेगा, तो जो जो कहते हैं करेगा वो उठाइएगा, और जो जो कहते हैं नहीं करेगा वो उठाइएगा। तो लेट्स रिफ्रेश इट और रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ज्यादातर मैं जो है यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, और जब आप मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट भी आपके ही अच्छे क्लियर होंगे और आप लोग उसको ज्यादा अच्छे से फीड करेंगे। तो जिन्होंने कहा कि जी सारे ही सेलेक्ट होंगे, अगेन 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 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वो सेलेक्ट होगा जो कि डायरेक्ट है और सिंगल है, डायरेक्ट है और सिंगल होगा, इंडिविजुअल होगा, सिर्फ वो टारगेट होगा। एडजेसेंट सिबलिंग सिर्फ मध्य मुकाबले में जो एक होगा सिबलिंग उसका वो टारगेट होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। अब जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे थे जिसके आप पीछे पड़े थे वो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी। पूछे जो डिव के, कौन से डिव के, ये 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 क्या नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहे, बाहर ऊपर की बात नहीं करते ना, नीचे की, ऊपर क्यों करेंगे, मतलब हम कोड जब करते हैं तो नीचे से टारगेट होता है ना, डिसेंडेंट होता है, ऊपर से कब होता है, कोड का जो फ्लो है वो नीचे जाता है, ऊपर कब आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, क्या फ्लो है, अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसको पता है कि उसका फ्लो होता है पर्टिकुलर, चारी है तो चारी से पानी नीचे आता है, आप ऊपर से फेंकेंगे आप ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, डेफिनेटली आप नीचे आएंगे, तो फिर यहाँ पर ऐसे क्यों होगा, ऊपर क्यों जा रहे हैं आप इसका, ऊपर नहीं भिजाएं, ऊपर नहीं भिजाएं। तो सिंपल इज दैट, दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जी हमने देखा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसका मतलब ये हुआ कि जी आपने पर्टिकुलर डिफ स्पेसिफाइड एलिमेंट के साथ आपने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज किया, सॉरी कॉम्बिनेटर को आपने यूज किया, और इसका नाम क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, लेकिन ये क्या कॉम्बिनेटर, जो कि ये बताता है कि आपके पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एलिमेंट के फौरन बाद जो एक एलिमेंट होगा वो टारगेट हो जाएगा। मान लीजिए H1 जो है हमारे पास 10 दफा आ रहा है, तो 10 दफा वाले टारगेट नहीं होंगे, जो एक दफा है सिर्फ वो होगा जो कि बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, डायरेक्ट के मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब डिफ और डिफ के फौरन बाद H1, अगर डिफ के फौरन बाद H1 नहीं है डेफिनेटली इट विल नॉट बी टारगेट, तो फिर ये टारगेट नहीं होगा। एंड लेट्स हैव द सिनेरियो, उसके लिए हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ऐड द फर्दर मोर कोड इन दी HTML फाइल। हमने क्या कर लेना है कि जी चले जाना है अपनी div के अंदर जहां हमारे पास हेडिंग थी, एंड हैव द अनदर हेडिंग टू, एंड हैव द अनदर हेडिंग टू, और हमने कह दिया कि जी हेडिंग टू है, और हेडिंग टू के अंदर हम क्या कर देते हैं कि जी अनदर हेडिंग, फर्दर मोर अनदर हेडिंग विद टू कन्वेंशन, तो हमने ये कह दिया कि अनदर हेडिंग टू। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि अब जो मेरा H1 था जो कि टारगेट हो रहा था, फिर इंप्लीमेंट और नॉट, क्या ये टारगेट होगा कि नहीं, क्या ये टारगेट होगा कि नहीं, क्या ये टारगेट होगा कि नहीं,
होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? जो कहते हैं होगा, काइंडली रेज योर हैंड प्लीज। जो कहते हैं होगा वो टारगेट, वो हाथ खड़ा कर दीजिए। जो कहते हैं टारगेट नहीं होगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जी, तो लेट्स रिफ्रेश इट। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो वो टारगेट नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फौरन बाद, फौरन बाद। तो क्या वो उसके फौरन बाद आ रहा था? नहीं आ रहा था। तो डेफिनेटली जब फौरन बाद नहीं आ रहा तो टारगेट नहीं होगा। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहा कि एक से ज्यादा हो गए तो क्या वो टारगेट होगा, और उसका भी जवाब हमें मिला कि जी नो, सिर्फ एक टारगेट करेगा। तो बात समझ में आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। तो इस पहली बातों के ऊपर, पहली वाली ग्रुप के ऊपर हमने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, बहुत ज्यादा खुद से समझा। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपसे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करवाया, आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज हमने ली। लेकिन जब चूंकि ये आपने कवर अप कर लिया, जब इसको आपने टैकल कर लिया, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो डेफिनेटली इसके आगे वाला तो कोई मसला है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको कॉम्बिनेटर ही कह दें, ताकि कुछ डेवलपर बाद में आएंगे वो कहेंगे कि जी कॉम्बिनेटर पढ़ रहे हैं या सेलेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसको सेलेक्टर कह सकते हैं। लेकिन जनरली ये क्या होगा, कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन चूंकि आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो ये बाय नेचर सेलेक्टर ही होता है। तो हमने कह दिया एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, उसके बाद हमने कह दिया जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, बिकॉज दिस इज दी 10:55 AM राइट नाउ, वी डोंट हैव द फर्दर मोर टाइम, हमारे पास वक्त की कमी है। और I also will leave the class on the 11th. तो मैं खुद भी क्लास 11 पर लीव करूंगा, बिकॉज आई हैव द अनदर सेशन ऑन द अनदर। तो यकीन करना तो पड़ेगा। तो बहरहाल हमने कह दिया कि जनरल सिबलिंग, कोई चौथी टाइप बताया जी? चौथी टाइप की बताएगा क्या होती है कॉम्बिनेटरी? और कोई? जी, और कोई? बगैर चैट जीपीटी वाले, बगैर चैट जीपीटी वाले, हाँ बताएं। जनरल सिबलिंग, और कोई? नहीं, नाम बताएं पहले तो, नाम, इसका नाम बताएं ना, चौथी टाइप का। अच्छा, सवाल पूछा, पूछें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बैरियर आ गया ना बीच में। ये कहते हैं कि बैरियर नहीं हो, डायरेक्ट हो। बीच में बैरियर आ गया, आया कि पैराग्राफ हो, आया कि स्पेन हो, बैरियर आ गया, खत्म। तो फिर टारगेट हो जाएगा, फिर डायरेक्ट आ गया ना। हाँ, देखिए बात भी समझ रहे हैं। अगर स्पेन है, हमने टारगेट H1 को करना है, और अगर बीच में स्पेन आ गया तो टारगेट नहीं होगा। अगर आप स्पेन में क्लास दे दें, जैसे हम बाई चांस अगर मान लीजिए अज्यूम कर लें हम क्लास के जरिए टारगेट कर रहे हैं, तो फिर टारगेट हो जाएगा। लेकिन क्लास के जरिए हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सकता, बैरियर आ गया ना बीच में। हाँ, डिफ के अंदर स्पेन बनाए। अब जैसे अभी तो हम डिफ को टारगेट कर रहे हैं ना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल ली थी जिसमें हमने डॉट लगा के मेल किया था क्लास। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यूज करें तो फिर जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है। अभी तो हम डिफ को टारगेट कर रहे हैं, तो डिफ के मुताबिक तो टारगेट नहीं होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस पर सोचना भी पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब दोनों काम करेंगे तो फुलफिल कर लेंगे। वरना मैं बता रहा हूँ आपको, आप घर पे जाएंगे और सब कुछ एक साथ ऐसे फ्रेश होगा, ऐसे फ्रेश होगा जैसे सवाद का वो सैलाब। फिर सैलाब आएगा आपके दिमाग में, बौछार आएगा जी, सब फ्रेश हो जाएगा। तो जब भी मैं बार बार कह रहा हूँ, देखते जाए, कॉन्सेप्ट खुद इंप्लीमेंट करेंगे जी। फिर क्या पूछ रहे हैं? हम्म, हम्म, सही है। अब सिबलिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, भूल जाए। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। ये जो हमारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने सीएसएस बनाई, जो 1984 के अंदर थे, 1984 जिन्होंने इसकी इब्तिदा की थी, ठीक है ना, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था। तो उन्होंने सोचा नहीं इस वक्त,
अगर यकीनन आप होते और आप उनको बताते तो वो सोचते। बिल्कुल एग्जैक्टली, सिबलिंग का मतलब यही है कि वो हमें कुछ ऐसी थॉट दे रहा है कि वो जितने भी उससे एसोसिएट जितने भी एलिमेंट हैं सब टारगेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ टारगेट, उसके साथ उसने ये भी तो लिखा है एडजेसेंट, जिसका मतलब होता है अपोजिशन के अंदर कोई होना, और अपोजिशन में बहुत नहीं सिंगल होते हैं, जनरल होता है, तो वो एक को टारगेट कर रहा है। और कोशिश यही करते हैं हम कि बाद अगर नामों पे नहीं जाते, नाम हमें उठा लेंगे तो बस ये है तो उसकी रिकग्नाइजेशन है कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है। उसके बाद जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है। अब ये क्या कहेगा जी, जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ये क्या कहेगा? मुख्तसर किस्सा करते हैं, 59 हो रहे हैं, बड़ा ही मुख्तसर है। सारा वही वाला सिनेरियो जो एक ऊपर हमने किया, लेकिन इसमें एक चीज हट जाएगी, और वो क्या हटेगी, कोई बताएगा? क्या कह रहे हैं? अच्छा सारी बात छोड़ें, मुझे सिर्फ इतना बता दें, व्हाट इज नॉन एड, इस सैंपल को क्या कहते हैं? क्या क्या? हाँ आपके नहीं, टिल्ड। और कोई? इस सैंपल को क्या कहते हैं जब हमने लगाया है? जी, हाँ जी। और कोई? किसी को नहीं पता सैंपल का नाम? इस सैंपल को क्या कहते हैं जी? जल्दी। इस कीबोर्ड में नहीं, कीबोर्ड में होता है, बिल्कुल होता है, वन के बराबर में कहीं होगा, शिफ्ट प्रेस करें, वन के साथ, वन के बराबर में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड के जी। टिल्ड इसका नाम होता है, टिल्ड हमने ऐड कर दिया। और हमने क्या करा कि जी टिल्ड डिफ बनाया, डिफ के बाद में जो है जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए टिल्ड सैंपल लगाया, आफ्टर ऑन वी जस्ट नीड टू ऐड द हेडिंग वन, और हमने हेडिंग वन की सारा कॉन्सेप्ट इसका वही रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट इसका वही रहेगा। जो चेंज आएगा वो कहाँ आएगा, कोई बता सकता है? सिर्फ एक चेंज है इसमें, क्या है कोई बता सकता है? सारी हेडिंग सेलेक्ट हो जाएंगी, हाँ एग्जैक्टली, सारी हेडिंग सेलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी भी दो सवाल बचते हैं, है ना? इसके जो दो सवाल है वो आज ही करेंगे, अभी करेंगे अभी। इसके कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी जितनी भी हेडिंग वो सेलेक्ट होंगी, लेकिन क्या डायरेक्ट वाली सेलेक्ट होगी या रैंडमली ऊपर नीचे जहां भी होंगी वहां सेलेक्ट होगी, ये कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट सारी, डायरेक्ट या रैंडम? नहीं, डायरेक्ट से मुराद ये होता है कि ये जो डिव है मेरा, ये जो डिव है, इसकी फौरन बाद ये है डायरेक्ट है तो टारगेट हो जाएगी, अगर इसकी पहले कुछ और आ जाए तो टारगेट नहीं होगी। हाँ, हेडिंग 5 टारगेट होगी, ठीक है। अनदर हेडिंग होगी, ठीक है। फिर हेडिंग 8 भी होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। नहीं होनी चाहिए। हेडिंग 2 का बैकग्राउंड हट जाएगा। हमने कॉम्बिनेटर सिर्फ ये वाला यूज किया, वैसे पहले कोई कोड नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये है। और थोड़ी देर के लिए इसको तो हटा ही दें, इसको हमने हटाया नहीं काफी जी। div h1 टिल्ड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, यही सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट्स, मतलब h1 जो है हमारे पास टारगेट हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है कि डायरेक्ट वाले होंगे या रैंडम वाले होंगे। इसके बाद फॉरन डायरेक्ट जितने भी हैं, जितने भी हैं, अब जितने के ऊपर भी एक सवाल और आता है कि नेस्टेड वाले होंगे या सिर्फ सिंगल वाले होंगे? सिंगल वाले होंगे। तो लेट्स रिफ्रेश इट, और जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमने देखा कि ये H5 हो गया, अनदर हेडिंग हो गया, हेडिंग 8 हो गया, और फाइनल हेडिंग हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट से मुराद ये कि उसके बाहर जो जितने भी हमारे पास H1 आ रहा है, स्पेसिफाइड एलिमेंट आ रहा है, लेकिन यूनि डायरेक्शन के अंदर, नेस्टेड में नहीं, सिंगल डायरेक्शन में, वो सारे टारगेट हो जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वहां पर क्या सिनेरियो था? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या कह रहा था कि सिर्फ एक होगा जो कि टारगेट होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि भले डायरेक्ट हो या नहीं हो, सबको टारगेट कर दूंगा, लेकिन बाहर होने चाहिए, अंदर नहीं होने चाहिए। ये सेम किसकी तरह है? ये सेम किसकी तरह है जी? ये सेम किसकी तरह है?
चाइल्ड कॉम्बिनेटर कहता है, चाइल्ड कॉम्बिनेटर कहता था अंदर, ये क्या कहते हैं बाहर, बस ये फर्क है। वो अंदर काम करता था, ये बाहर काम करता है। एक नजर गौर करनी चाहिए कोड पर भी और आउटपुट पर भी। अगर कोई सवाल है भी तो पूछ लीजिए। इसी के साथ we just need to stop the recording as well because this is the 11:04 AM, तो हमने